हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर कथा का शीर्षक है संत के आशीर्वाद का ऋण। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को ध्यानपूर्वक सुने, स्किप कर ना सुने, अन्यथा आपको कथा समझ में नहीं आएगी, ना ही उसका फल प्राप्त होगा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार महर्षि नारद जी वैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और बोली, मुनिवर, आप प्राय भगवान से मिलने जाते रहते हैं। मेरे घर कोई संतान नहीं है। आप श्री प्रभु से पूछना मेरे घर संतान कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यात्रा पर चल पड़े। वैकुंठ पहुंचकर श्री नारद जी ने नारायण जी से प्रणाम किया और जब नारायण जी ने उनसे कुशलता पूर्वक पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक औरत जिसके घर कोई संतान नहीं है, उसने आपसे पूछने के लिए कहा है कि उसके घर कब संतान होगी। नारायण बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना इस जन्म में उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह औरत बड़ी बेसब्री से नारद जी की प्रतीक्षा कर रही थी। औरत ने नारद जी को देखते ही उनसे पूछा कि प्रभु नारायण ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर इस जन्म में कोई संतान नहीं होगी। यह सुनकर औरत दहाड़े मार मार कर रोने लगी। नारद जी भी चलते बने। कुछ समय बीत गया। गांव में एक बुजुर्ग संत मधुकरी के लिए आए और उन संत ने उसी औरत के घर के सामने खड़े होकर मधुकरी के लिए आवाज लगाई। संत की आवाज सुनकर वो बांझ औरत मधुकरी के लिए भोजन ले आई। भोजन पाकर संत ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और जैसा उस संत ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में साधु संतों को भोजन कराया और ढोल बजवाए। कुछ वर्षों के बाद नारद जी पुनः वहां से गुजरे और वह औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। आपने तो कहा था मेरे घर इस जन्म में कोई संतान नहीं होगी। यह देखो मेरा बेटा राजकुमार। फिर उस औरत ने उस संत के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का उत्तर चाहिए था, यह कैसे हो गया। वह जल्दी जल्दी नारायण धाम की ओर गए और प्रभु से ये बात कही कि आपने तो कहा था उस औरत के घर संतान नहीं होगी। क्या उस संत में आपसे भी ज्यादा शक्ति है। नारायण भगवान बोले, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का उत्तर बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का प्रबंध कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। श्री नारायण बोले, नारद जी आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे पर एक प्याला भी रक्त नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते हैं कि नारायण बीमार है। आखिर चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुंचे। वहां पर वही संत मिले जिसने उस औरत को बेटे का आशीर्वाद दिया था। वो संत नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे देवर्षि, आप इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं। इस पर नारद जी ने जवाब दिया, मुझे प्रभु ने किसी मनुष्य का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर संत खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने मनुष्य का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपके पास कोई छुरी या चाकू है। नारद जी ने कहा, वह तो मैं साथ में लेकर ही घूम रहा हूँ। तुरंत उन संत ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दे दिया। नारद जी वह रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुंचे और कहा, आपके लिए औषधि लाया हूं प्रभु। नारायण ने कहा, यही है आपके सवाल का उत्तर भी। जिस संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त अपने शरीर से निकाल कर भेज दिया, मुझे अपना ऋणी बना लिया। जो मुझसे इतना प्रेम करता हो
क्या उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को बेटा नहीं दे सकता? उस बांझ औरत के लिए प्रार्थना आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके भी शरीर में था, पर आपने नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु सत्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह गुरु और संतों की कृपा अनंत है, जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। किस प्रकार संतों की आशीर्वाद को भगवान पूरा कर देते हैं। तो हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। तो आप सभी को अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में लिखें नारायण नारायण। हरि हरि बोल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा।